नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ को ज़बरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जॉब करने वाला भी करोड़पति बन सकता है। आपको सोच के दोस्त बहुत हैरानी होगी कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं ये 100% रियल फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन आपके अंदर होना चाहिए। एजुकेशन आपके अंदर भरपूर मात्रा में है, बस उसे कोई पुश करने वाला पीछे से नहीं है। आपको कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है कि आप जो कार्य करें थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो तो आपसे कोई कहे कि वाह बहुत ज़बरदस्त तुमने काम किया है। इस तरीके का आदमी अगर आपको मिल जाता है तो आप 100% जो है बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन के बनने की सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी यही होती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बताने जा रहा हूँ विथ प्रूफ। आपको बताऊँगा कि जॉब करने वाला कैसे करोड़पति बन सकता है। तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इसमें मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जो करोड़पति बना और विश्व में उसका आज की डेट में जो है 52वां स्थान है, और उसका जो बिजनेस के साइड में अगर देखा जाए तो 3rd नंबर पे उससे काउंटिंग की जाती है उसके बिजनेस में। तो मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? आज मैं बात करने जा रहा हूँ अरबपतियों की जगह लेने वाले सोनालिका ट्रैक्टर के चेयरमैन लक्ष्मण दास मित्तल की बात करने जा रहा हूँ। लक्ष्मण दास मित्तल जी जो थे, आपको भी पता होगा, एजुकेशन उनके पास भारी मात्रा में थी। इंडियंस के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है, भगवान को मानने वाले ज़्यादा होते हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उनके वो जो होते हैं वो करोड़पति नहीं बन पाते हैं। उसमें से 1% का रेशियो होता है, 0.1% का रेशियो होता है जो करोड़पति बनते हैं। तो ये चेयरमैन थे, इनको संस्कृत इंग्लिश में गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। इंग्लिश और संस्कृत से दोनों से, इंग्लिश और उर्दू से दोनों से इन्होंने एमए किया हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, इनको जॉब ना मिलने की वजह से इन्होंने 1955 में LIC ज्वाइन किया। LIC एजेंट के थ्रू इन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद LIC में काम करने लगे। LIC में काम करने के बाद इन्होंने क्या किया, इनको प्रमोशन मिला। LIC में ज़बरदस्त काम किया। एक अच्छा वर्क करने वाला आदमी किसी भी परफॉर्मेंस में चला जाए, किसी भी साइड में चला जाए, लेकिन वहाँ पर अपना एक धाक जमा देता है, अपना एक काम जलवा दिखा देता है। तो वहाँ गए, अपना जलवा दिखाया, वहाँ पर LIC की जगह इनको फील्ड ऑफिसर बना दिया गया। कैसे बने सोनालिका के मालिक, इसे जानना तो पूरा वीडियो देखिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये वहाँ पर LIC की बीमा में जो है एजेंट के तौर पे इन्होंने काम स्टार्ट किया। फिर गुड वर्क करने की वजह से इनका प्रमोट किया गया और उन्हें फील्ड अफसर बना दिया। फील्ड अफसर बनाने के बाद इन्होंने अनेक राज्यों में इन्होंने नौकरी की उसी LIC कंपनी में। जब अनेक राज्यों में इनको नौकरी करते करते फिर इनको क्या हुआ, नौकरी के दौरान इनको एक आइडिया आया। 1962 में बिजनेस में कदम इन्होंने रखा। 1962 में इन्हें बिजनेस का आइडिया आया और ये बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते थे। फिर इन्होंने स्टार्ट किया। 1962 में इनके पास पैसा इतना नहीं था। जब इनके पास पैसा था नहीं तो बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे करें? तो इन्होंने क्या किया, जो इनके गांव के अगल बगल के लोहार थे उनको इकट्ठा किया। देखिए, आइडिया आपके दिमाग में आता है, लेकिन उसे सुचारू रूप से कैसे काम करना ये आपको पता नहीं होता। इन्होंने क्या किया, जो गांव के अगल बगल के लोहार थे उनको इकट्ठा करने के बाद इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हम जो है इससे एक जो है थ्रेसर बनाने का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो जो अगल बगल के जो लोहार थे उन्होंने थ्रेसर बनाने का काम स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम ये आ गई कि जो लोहार थे उनको, भाई जो खुरपा हंसिया बनाने वाला आदमी, उसे एकदम से बड़ी चीज़ बनाने के लिए कह दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या थी, 1 साल के अंदर ये दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का मतलब आप समझते होंगे। दिवालिया का मतलब होता है सिर्फ कपड़े आपको लेकर के घर से बाहर निकलने का अधिकार होता है, बाकी सब गिरवी हो जाता है। घर, ज़मीन, जायदाद, सारी चीज़ें आपकी गिरवी हो जाएंगी। फिर ये दिवालिया हो गए, इनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, 1966 में जब ये दिवालिया हो गए तो भाई अब घर से बाहर निकलना था, अपने कपड़े लेकर के बाहर निकले। 92 आज की डेट में अगर बताया जाए तो इनका जो अमीरों की काउंसलिंग अगर ऑल वर्ल्ड में की जाए तो इनका 52वां स्थान है। ट्रैक्टर निर्माण संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ट्रैक्टर निर्माण संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज की डेट में इनका 52वां स्थान है। और उस सिचुएशन में क्या था, एक घर से एक कपड़े के साथ बाहर निकल गए। निकलने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, 1966 में दोबारा इन्होंने बिजनेस में कदम रखा। जब दोबारा इन्होंने बिजनेस में 1966 में कदम रखा, 1970 में इन्होंने जो अपनी जायदाद बनाई, जो अपनी एक आय बनाई, जो अपना एक ग्रोथ रेट बनाया था, उनके पास 1970 में बताया जाता है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की संपत्ति थी। 1970 में 1 लाख रुपए की संपत्ति थी। फिर उन्होंने क्या किया, उसी संपत्ति के द्वारा इन्होंने दोबारा से फिर से जो है हिम्मत जुटाई।
देखिए, अगर करत करत ये अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, अगर एक ही कार्य आप बार बार करते तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये फंडा है बिजनेस का। इन्होंने दोबारा से इन्होंने फिर अपना पैर जमाया और बिजनेस स्टार्ट किया। दोबारा से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने जो है फिर से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, हैरो कल्टीवेटर वगैरह जो फार वगैरह आते थे, यही सब इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। बट इन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। LIC में अब भी ये नौकरी कर रहे थे, ये साथ में नौकरी भी कर रहे थे, साथ में बिजनेस भी कर रहे थे। पार्ट टाइम अपना बिजनेस देख रहे थे, फुल टाइम में जॉब कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से भाई इनका खर्चा आ रहा था। अब क्या था, अब इन्होंने जब उसको स्टार्ट किया, फिर जो है सरकारी नौकरी के चलते चलते फिर ये जोनल मैनेजर के पद से रिटायर हो गए। जब ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 65-60 साल की उम्र होती थी, रिटायरमेंट दिया जाता था। ये जोनल के मैनेजर के पद पे पहुँचे थे और वहाँ से इनकी एज पूरी हो गई 60 या 65 साल में, और उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया। एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि जब लोग 60 से 65 साल की उम्र में कहते हैं मेरी उम्र क्या है, 60 से 65 साल की लोग उम्र में कहते हैं मेरी उम्र क्या है, उस समय इन्होंने अपना इतिहास रच दिया। 60 से 65 साल की जो समय था इनका, उस समय में इन्होंने क्या किया, 1994 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने चालू कर दी। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने ऑटोमोबाइल में अपना धाक जमाया और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब इन्होंने जब फैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, बीच में याद आ गई। ये बीच में समस्या से, प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए, तो इन्होंने क्या कहा, ये जो है जो मारुति के पास जो है डीलरशिप मांगने गए कि हमको डीलरशिप दे दो मारुति बेचने के लिए। तो उसने इनको डीलरशिप देने से मना कर दिया, जबकि आज की डेट में डीलरशिप खुद दे रहे हैं। तो उस समय इन्होंने एक संकल्प लिया कि आज तुम्हें डीलरशिप देने से तो मना कर रहे हो, एक दिन मैं खुद डीलरशिप दे करके दिखाऊंगा। और वो संपर्क इन्होंने पूरा करके, वो संकल्प जो लिया था, उस संकल्प को इन्होंने पूरा करके दिखा दिया। दोस्त, आपके अंदर भी कोई भी, अगर देखिए चिंगारी काफ़ी होती है पूरे गांव को जलाने के लिए, तो इनके अंदर एक चिंगारी थी और उसे ज्वालामुखी बनाने वाले सिर्फ मारुति वाले थे, जिन्होंने ट्रैक्टर का निर्माण करवा दिया। इनको नहीं मिला था लीडरशिप। अगर इनको डीलरशिप आज मिल जाती, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, ये मैं आपको गारंटी के तौर पे बता सकता हूँ। अगर आप आज की डेट में बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। भगवान आपको परीक्षा ले रहा है और आपके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी सर्च करके रखा है, उसे आपको देगा, 100% देगा, बस आप तलाश करते रहिए। फिर क्या था, ये इनको नहीं मिला भाई, इन्होंने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के स्टाफ जब इन्होंने स्टार्टिंग कर दी, फिर क्या था, भारतीय उद्योग परिसंघ के इन्हें राष्ट्रीय परिषद सदस्य इनको बनाया गया। भारतीय उद्योग परिषद संघ के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। मित्तल जी का जन्म 5 नवंबर 1930 ईस्वी को भिंड कला में हुआ था। इनके पिता जो हुकुमचंद अग्रवाल जी थे और मंडी में आढ़त थे। कोई इनका बैकग्राउंड भी ज़बरदस्त नहीं था, मंडी में आढ़त थे। और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर ये 86 साल में मित्तर सर ने 86 साल के अंदर, देखिए 1994 में जब ये रिटायरमेंट थे 65 साल में, तो 86 साल के अंदर इन्होंने 9,200 करोड़ रुपए की जो है संपत्ति का नेटवर्थ बना लिया था। सोचिए एक बार, आप दिमाग लगाइए, 1970 में इनके पास जो है मात्र 1 लाख रुपए का प्रेजेंट टाइम में इनके पास सामान था टोटल। और 1970 से लेकर के ये 86 साल के जब तक हुए, 60 साल में इनको रिटायरमेंट हुआ, यानी कि 60 साल या 65 साल में रिटायरमेंट हुआ, 10 साल उधर और लगभग उधर 20 साल 25 साल के अंदर इतना माने रखता है जिन्होंने ज़बरदस्त ग्रोथ की, यानी 9,200 करोड़ का इन्होंने नेटवर्थ बनाया। ये जो है भारत में 3rd नंबर पे सबसे धनी आदमी है, ठीक है। ट्रैक्टर उत्पादन में सबसे बड़ा इनका निर्यात है। शौक, अगर इनको शेर व शायरी का ज़बरदस्त शौक है। 86 साल तक, आज की डेट में भी, आज की डेट में जो 86 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज की डेट में इन्हें सीखना पसंद है। आज की डेट में भी लगातार सीख रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ जो है ये बिजनेस 120 से अधिक देशों में इनका व्यापार है। 120 से अधिक देशों में इनका व्यापार है। जिनका मुख्यालय होशियारपुर है, पंजाब है, और कई जगहों पे भारत में है। होशियारपुर पंजाब भारत में इनका सेवा क्षेत्र इनके ऑल इंडिया है, ऑल वर्ल्ड है इनका। कर्मचारियों की संख्या लगभग 5,000 प्लस में है, माइनस में नहीं है, 5,000 प्लस में है। उत्पादन है ट्रैक्टर, मल्टी यूटिलिटी वाहन, इंजन, फार्मास्यूटिकल और जो है डीजल जनरेटर, कंपोनेंट्स और क्रेन,
क्रेन को उठाने और ले जाने का काम, बाकी बहुत सारे काम इन्होंने करते हैं। तो और इनके अंदर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त है वो कठोरता है। अगर आपके अंदर भी है तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप मिस ना करो। आपको यहाँ से सीखने को ये मिला, इसके थ्रू, इस जो मैंने हिस्ट्री एक बताई, इस हिस्ट्री के थ्रू आपको ये सीखने की मिला कि आपको बार बार असफलता मिले, लेकिन आप निरंतर कार्य करते रहो। निरंतर कार्य करने के बाद आप अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ध्यान दो। प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ध्यान देने के साथ साथ आपको कभी अपने मन में हार नहीं मानना है। हार मानने के अलावा भी आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। नई नई तरीके आपको सीखते रहना है, नए नए आइडियाज़ आपको ग्रहण करते रहना है। कभी भी अपनी रीडिंग जो होती है, रीडिंग आपकी जो पढ़ाई को अपने रोकना नहीं है। अगर आप अपनी लर्निंग एटीट्यूड को, सीखने की क्षमता को, सीखने को अगर बंद कर दोगे तो 100% ग्रोथ में कमी आ जाएगी। अगर आप हमेशा सीखते रहोगे, नई टेक्नोलॉजी आपके साथ होगी, आपके साथ ज़िंदगी होगी, आप भी ज़िंदगी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे होंगे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपकी 1 साल पुरानी होगी और 1 साल आप आगे निकलेंगे तो वो टेक्नोलॉजी आदमी पसंद नहीं करेंगे। आज की डेट में अगर मल्टीमीडिया मोबाइल आपको दिया जाए तो आप 100% नहीं चलाओगे, क्योंकि आपके हाथ में 5G आने वाला है। 5G का ज़माना आ गया, 4G कोई नहीं चलाता। आज की डेट में 2G या 3G का फ़ोन भी अगर आपको दिया जाए तो आप नहीं चलाओगे। आने वाले 10 साल के बाद अगर आपको 5G का फ़ोन दिया जाएगा तब शायद आप उसे नहीं चलाओगे, कूड़े में फेंक दोगे, क्योंकि तब ज़माना आ जाएगा 10G या 5G का कि आपको मन में सोचेंगे और कीवर्ड आपके सामने सर्च होकर के आ जाएगा। आप मन में जो सोचेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, मन में ही आंसर मिल जाएगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी यही आपसे गुजारिश है कि आप जो भी करना चाहते हैं बस एक कदम बढ़ाइए और स्टार्ट करिए। गारंटी के साथ मंजिल आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करो। मैं मिलता हूँ अगले किसी न किसी वीडियो में। दोस्तों, नमस्कार।